आखिरकार अफनान को तरस आ ही जाता है, क्योंकि इतनी ज़्यादा एपिसोड गुजर चुकी थी और ऑडियंस भी सब कुछ देखकर बोर हो चुकी थी और वो ये देखना चाहती थी कि किसी के से अफनान रमशा के साथ फिर से मोहब्बत करना शुरू कर देगा। क्या रमशा की ज़िंदगी में खुशियाँ आ पाएंगी? लास्ट एपिसोड तक ड्रामा आ चुका है और आखिरकार अब अफनान को जाकर तरस आया और ये अब रमशा के साथ सेट होना शुरू हो चुका है। रमशा को अपने घर में लेकर आता है, फिर भी रमशा के साथ ये सही तरीके से बात नहीं करता। रमशा बेचारी अंदर से डरी हुई होती है, लेकिन थोड़ी बहुत खुश होती है कि चलो अफनान को थोड़ा बहुत तो मेरे ऊपर तरस आ चुका है। अलीज़े वाले जब ये सारा का सारा सीन देखते हैं तो अलीज़े वाले अंदर से जेलस होते हैं और अफशीन और अलीज़े का टारगेट ये होता है कि किसी तरीके से अब यहाँ से हमेशा के लिए हम रमशा के बच्चे को ज़ाया करेंगे। अफनान ऑफिस के लिए चला जाता है, वहाँ पर जाकर जो वो सोचना शुरू कर देता है और उसके दिमाग के अंदर ये बातें चलना शुरू हो जाती है कि रमशा जो तुमने मुझे बच्चे की खुशखबरी सुनाई है ना, तुम ये समझो या ना समझो, लेकिन ये मेरे लिए बहुत कीमती बात थी और इसने मेरे दिल में जो वो पाक पाक कर दिए मेरे दिल को। मेरे दिल में आपके लिए जगह बनना शुरू हो चुकी है, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। अब मैं ये चीज़ें सारी लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता, क्योंकि इसने अगर लफ्ज़ों में बयान की तो अलीज़े को पता चल जाए और अलीज़े ने इसकी ऐसी की तैसी कर देनी है, फिर ये जो रोता रहेगा और रमशा को फिर यहाँ से निकालने का फैसला करेगा। जैसे अपने जहन के अंदर एक बात चलाता है कि भाई हम रमशा को किसी और अकेली जगह पर लेकर जाकर इसे कोई बड़ा सरप्राइज़ देंगे, इसे कोई गिफ्ट देंगे ताकि इसके दिल को सुकून मिल सके और इसको इस बात का एहसास हो सके कि भाई अब मेरे साथ अफनान सेट होना शुरू हो चुका है। नुकरानी के हाथ एक प्यारा सा सूट भेजता है रमशा के लिए। नुकरानी जाती है रमशा के पास और उसे कहती है कि मैडम जी, अफनान सर ने आपके लिए एक सूट भेजा है, आप जल्दी से तैयार हो जाएं। उसने मुझे ये कहा है कि किसी पार्टी में जाना है। जब रमशा ये अल्फाज सुनती है तो बड़ी परेशान हो जाती है, क्योंकि उसे अब इस बात पर यकीन नहीं आ रहा था कि भाई अफनान कभी भी मेरे साथ दोबारा सेट हो सकते। इसी वजह से वो नुकरानी को इनकार करती थी और कहती कि तुम होश में तो हो, कैसी बातें कर रही हो, ऐसा कैसे हो सकता है? अफनान तो मेरे साथ इतनी नफरत करता है, इसने अलीज़े के लिए भेजा होगा, मेरे लिए इसने नहीं भेजा होगा। लेकिन आगे से नुकरानी उसे बार बार समझाने की कोशिश करेगी, उससे कहेगी कि मुझे अच्छी तरीके से याद है उसने आपका नाम लिया था और उसने ये कहा था कि आप पहने और जल्दी से तैयार हो जाए। हो सकता है कि रमशा जो है अफनान को कॉल भी करे, उससे कहे कि भाई आपने ये सूट पहनना है। अलीज़े वालों को इस बारे में बिल्कुल भी पता नहीं चलना चाहिए। रमशा जल्दी से तैयार हो जाती है, बड़ा प्यारा सा सूट पहनती है। अफनान आता है और अफनान जो वो खामोशी के साथ रमशा को लेकर चला जाता है। अब अफनान बहाना बनाता है कि भाई हम किसी पार्टी में जा रहे हैं, लगता है कि किसी अलग अपने वेयर हाउस में लेकर जाए, उसको अच्छे तरीके से सजा देता है कि भाई वहाँ पर जाकर मैं रमशा को एक सरप्राइज दूंगा। अब यहाँ से रमशा को लेकर चला जाता है, पीछे से अलीज़े वालों को जब पता चलता है तो उसे ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती कि भाई ये क्या हो रहा है। हम तो ये समझ रहे थे कि अफनान जो है वो रमशा के साथ नफरत करेगा, लेकिन और भी ज़्यादा इसके करीब होता जा रहा है। अब अलीज़े को भी इस बात का एहसास होना शुरू हो जाएगा कि यार मैंने इतनी ज़्यादा मेहनत की है, इतनी ज़्यादा मैंने कोशिश की है, लेकिन फिर भी मैं अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाई, क्योंकि मैं किसी के लिए जितना बुरा सोचने की कोशिश कर रही हूँ, इस अगले के लिए बुरा करने की कोशिश कर रही हूँ, उल्टा ये सब कुछ मेरे साथ होता जा रहा है। अब अलीज़े अगर अफनान के साथ प्यार से रहती, प्यार से बात करती, तो हो सकता है कि अफनान के दिल में अलीज़े के लिए कोई ना कोई जगह ज़रूर होती। लेकिन अलीज़े ने अपनी हरकतों को चेंज नहीं किया, अपना रवैया इसने चेंज नहीं किया, जिसकी बुनियाद पर आज तक इससे जो वो रसवाई मिल रही है और जो अपनी मंजिल में कामयाब नहीं हुई। रमशा ने अपने आप को चेंज किया और आज भी अफनान के साथ मोहब्बत करती है, तो इस तरीके से ये ऐसा कामयाब भी होती जा रही है। अफनान लेकर जाता है ऐसे किसी अलहदा वेयर हाउस में। जैसे ही वहाँ पर पहुँचते हैं, रमशा को कहते हैं कि तुम जाओ, मैं आ रहा हूँ। पीछे से अफनान थोड़ी देर के बाद आता है। रमशा जब सामने देखती है कोई बंदा भी नहीं है, नज़र भी नहीं आ रहा, तो रमशा हो जाती है बड़ी परेशान। अफनान को आवाज़ें देना शुरू कर देती है और कहती है कि अफनान तुम कहाँ हो, मुझे बड़ा डर लग रहा है। इतने में अफनान पीछे से आता है, हो सकता है कि वो फूल जो है वो उठाने के लिए आया हो कि भाई इसे फूल गिफ्ट दूंगा। उसके हाथ में फूल होता है और वो जाकर जो रमशा को पेश कर देता है और कहते हैं कि रमशा मेरी तरफ से आपके लिए एक प्यारा सा गिफ्ट है जो आपने मुझे सरप्राइज़ दिया है, तो मैं भी चाहता हूँ कि आपको एक अच्छा सा सरप्राइज़ दूँ। ये अल्फाज जब रमशा सुनती है तो रमशा की आंखों में आंसू आना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उसे इस बात पर यकीन नहीं आ रहा होता कि भाई कभी भी मेरे साथ अफनान इसका प्यार कर सकता है। फिर से आंखों में आंसू लेकर जो है वो फ़ौरन बात करना शुरू कर देती है अफनान के साथ। उससे कहती है कि अफनान मैं ये मज़ीद सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकती, जिस हिसाब से रवैया अख्तियार करते जा रहे हो। नरम रहते रहते अचानक जो है वो तुम्हारा दिल सख्त बन जाता है, नफरत करना शुरू कर देते हो। अगर तुमने दोबारा ऐसा की हरकत की तो मैं मुकम्मल तौर पर अंदर से टूट जाऊंगी, और जिस वक्त मैं टूट गई
तो मुझे समेटने वाला कोई भी नहीं होगा। रामसर जिस हिसाब से अफनान के सामने बातें कर रही है तो वो ठीक कर रही है कि भाई ये बंदा किस किस्म का है, अजीब किस्म का बंदा है। एक दिन मेरे साथ सेट रहता है, दूसरे दिन मेरे साथ जो है वो नफरत करना शुरू कर देता है, और दोबारा अगर इसने मेरे साथ इस तरह नफरत की तो मैं अंदर से मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाऊंगी, क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा जुल्म सहे हैं, हर लिहाज से इसके ऊपर तकलीफ़ें आई हैं। 10 एपिसोड इसकी थी जिसमें जो है वो खुशी के साथ रही है, उसके बाद इसके लिए हमेशा जो है वो तकलीफ़ें आई हैं। तो अफनान जब ये बातें रामसर की सुनेगा तो उससे कहेगा कोई आपको परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अब मैं अपनी तरफ से कोशिश करूँगा कि किसी तरीके से आपके साथ ठीक रह सकूँ, आपके साथ खुशी से रहूँ, और कोई मुझे तुम्हारे करीब आने से नहीं रोक सकता। तो यहाँ पर इन दोनों की बात हो जाएगी फाइनल, और ये खुशी के साथ अपने घर में चले जाएंगे। जब घर में जाएंगे ना तो घर में जाकर जो है वो तमाशा खड़ा होगा। जैसी देखेगी अली से कि भाई रामसर जो है वो किसी और जगह पर गई है पार्टी में एंजॉय करने के लिए, और इसके हाथ में फूल शूल भी हैं, तो मतलब इन दोनों के बीच में जो लड़ाई चल रही थी वो ऐसा ऐसा सेट हो चुकी है। तो अलीज़ी को चढ़ जाएगा गुस्सा और अपनी माँ के पास जाकर बात करेगी। उससे कहेगी कि माँ जी सब कुछ क्या है, मोहब्बत मैं करती हूँ, बच्चे की खुशी मैं भी अफनान को दे रही हूँ, लेकिन अफनान रामसर के करीब क्यों हो रहा है। तो अलीज़े जो है वो उस हिसाब से जाएगी अफनान के पास और अफनान के साथ अपनी नफरत का जो है वो शो करेगी, उसका गिरबान शिरबान पकड़ेगी, उसे जो वो जलील करने की कोशिश करेगी। लेकिन अब की बार जो अफनान इसे मौका नहीं देगा। अगर इसे अफनान मौका देते तो समझो कि फिर 100 एपिसोड के लिए तैयार हो जाओ, ड्रामा मज़ीद आगे बढ़ेगा। ऐसा अब नहीं होने वाला। ड्रामा चाहे वो 2 या 3 एपिसोड आएंगे, उसके बाद इस ड्रामे को ख़त्म किया जाएगा। तो अफनान गुस्से से जो है वो अलीज़े को रोक लेगा, उससे कहेगा बस बहुत हो गया, जितना मैंने सहना था सह दिया है, मैं मज़ीद आपकी ये बातें नहीं सह सकता। अगर दोबारा तुमने ऐसी कोई भी बात की या कोई भी ऐसी हरकत करने की कोशिश की तो मैं हमेशा के लिए तुम्हें इस घर से निकाल दूंगा। जब ये बातें अलीज़े सुनेगी तो फिर अलीज़े का जो एक दिमाग घुमा हुआ है ना, जो उसके दिमाग के अंदर एक वहम चल रहा है कि अफनान मेरे अलावा किसी भी जगह पर नहीं जा सकता, तो फिर उसकी अकल जो होगी वो ठिकाने आएगी, और फिर जाकर उससे एहसास होगा कि हाँ मैं अपने मकसद में नाकाम हो चुकी हूँ, सब मैं किसी तरीके से अफनान को हासिल नहीं कर सकती। इस तरह से वो ठंडी हो जाएगी और एक साइड पे आराम के साथ बैठ जाएगी। और ये ड्रामा आप लोगों को देखकर शुरू से मज़ा आया होगा, बीच में बोर सीन पैदा हुए हैं, लेकिन थोड़ा बहुत आपके लिए एक सबक आमोज़ भी है कि आप कभी भी किसी भी चीज़ को एक गुस्से से एक नफ़रत से हासिल नहीं कर सकते। जो भी चीज़ आप हासिल करना चाहते हैं तो वो प्यार और मोहब्बत से आसानी के साथ हासिल हो सकती है, जिस हिसाब से रामसर ने अफनान को हासिल किया। उम्मीद आज का रिव्यू, आज का ये टीज़र आप लोगों को पसंद आया होगा। आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बताना है कि जब अलीज़े को ये सब कुछ पता चलता है तो उसके बाद अलीज़े का क्या रिएक्शन आता है, क्या अलीज़े सब कुछ बर्दाश्त कर पाएगी। अलीज़े अगर ये सब कुछ बर्दाश्त करती है तो क्या अलीज़े रामसर से जाकर माफ़ी मांग सकती है। लास्ट में फीडबैक दीजिएगा और चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।